बच्चों, आप सभी का अपना YouTube चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों, आज हम होकर लेकर आए हैं रीट पात्रता 2025 के लिए संपूर्ण मनोविज्ञान के क्वेश्चन। आज की क्लास के अंदर होंगे बच्चों हमारे 500 प्लस क्वेश्चन। बच्चों, आज की क्लास को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। आपको एग्जाम के अंदर यहाँ से कम 25 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बाल गृह की स्थापना कब और कहाँ हुई? ऑस्ट्रेलिया 1735, इंग्लैंड 1870, जापान 1750, न्यूयॉर्क 1887। कब हुई थी बच्चों? न्यूयॉर्क के अंदर हुई थी 1887। भारत में प्रथम बाल अध्ययन की शुरुआत हुई लगभग 1820, लगभग 1710, लगभग 1930, लगभग 1730। कब हुई थी बच्चों? लगभग 1930 से। विकास की प्रक्रिया शुरू होती है गर्भधारण से, गर्भधारण से पूर्व, जन्म से या जन्म के बाद? कब होती है बच्चों? गर्भधारण से पूर्व। आधुनिक मनोविज्ञान बाल विज्ञान के स्थान पर किस शब्द का उपयोग करने लगे? बाल विकास, विकासात्मक मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। किसका उपयोग करने लगे बच्चों? बाल विकास का। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था का एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर व श्रेष्ठतम मानव विशेषता का जन्म होता है। ये कथन देने वाले हैं जॉन एंड सिम्पेसन, गेसेल, स्टैनली हॉल या ग्रोडफे। कौन है बच्चों? स्टैनली हॉल। ये क्वेश्चन आपको 100% क्वेश्चन मिलने वाला बच्चों, ये आपको अच्छे से याद करना है। प्याजे के दिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? स्कीमा, प्रतिक्षण, समायोजन या समावेशन या परिपारक। क्या कहलाती है बच्चों? स्कीमा। एक विद्यार्थी अपने समक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता होती है वह है मनोविज्ञानात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, भावात्मक क्षेत्र या संज्ञानात्मक क्षेत्र। किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? भावात्मक क्षेत्र की। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित कर, अगर शिक्षण की तकनीक अपनाकर या परीक्षा परिणाम पर केंद्रित कर। क्या हो सकती है बच्चों? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अनुवांशिकी के जनक है जॉन ग्रेगर मेंडल, थॉमस एंड मॉर्गन, चार्ल्स डार्विन, जेम्स वाटसन। अनुवांशिकी के जनक कौन है बच्चों? ग्रेगर मेंडल। वर्तमान में मनोविज्ञान है मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान। तो वर्तमान में मनोविज्ञान क्या बच्चों? व्यवहार का विज्ञान। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी एग्जाम के अंदर आपको मिलने वाला है। वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान। यह भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी आपको एग्जाम के अंदर मिलने वाला है। अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला था 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी में? कब चला था बच्चों? 19वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से व्यक्तित्व निरीक्षण की विधि नहीं है कौन सी? निरीक्षण, भ्रमण, शारीरिक परीक्षण या साक्षात्कार। क्या नहीं बच्चों? भ्रमण। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता है हल, स्किनर, पावलेव, फ्राइड। कौन बच्चों? फ्राइड। फ्राइड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया था? काम प्रवृत्ति, रचना प्रवृत्ति, संचय प्रवृत्ति या समूह प्रवृत्ति। किस पर दिया था बच्चों? काम प्रवृत्ति पर। यह भी बच्चों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के अंदर मिलने वाला है आपको। बिन्ने साइमन परीक्षण की प्रथम पुनरावृत्ति जिस वर्ष में प्रस्तुत हुई? 1908, 1907, 1905, 1960। कब हुई थी बच्चों? 1908 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है? 14 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष, 6 वर्ष। कब हो जाता है बच्चों? 14 वर्ष के अंदर। बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, थर्स्टन, बिन्ने, स्पीयरमैन। किसने किया था बच्चों? थॉर्नडाइक ने। अगर आपको त्रुटि, बहुखंड ऐसे शब्द मिल जाए तो आपको बच्चों किसको करना? आपको थॉर्नडाइक को करना है। मूर्त, अमूर्त, सामाजिक बुद्धि, ये तीनों बुद्धि के प्रकार किस वैज्ञानिक ने बताए? थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, गार्डनर ने या एडम्स ने। किसने बताया बच्चों? थॉर्नडाइक ने। 3 वर्ष के बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए रुचि के आधार पर, आयु के आधार पर, मानसिक योग्यता के आधार पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसके आधार पर बच्चों? आयु के आधार पर। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास रेखीय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, यह राइट है। विकास निरंतर होने वाली एक प्रक्रिया है, यह भी राइट है। विकास पूरा नहीं हुए होता है, यह भी राइट है, जो कि फर्स्ट क्या है बच्चों? रॉन्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है बच्चों? विकास रेखीय होता है, यह कथन क्या है? गलत है। वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है संवैधिक गामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या उपयुक्त में से कोई नहीं। कब होता है बच्चों? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। प्याजे द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली है अनुप्रतीकात्मक,
प्रतीकात्मक, अहम केंद्रिक या स्कीमा? क्या है? स्कीमा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता का, क्रमिकता का, सामान्य से विशिष्ट या विलोमिता या उत्क्रमणिता? कौन सा नहीं बच्चों? विलोमिता और उत्क्रमणिता का। जबकि सामान्य से विशिष्ट का भी सिद्धांत है, क्रमिकता का भी है और निरंतरता का भी है। निम्न में से कौन सी कोलबर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है? परंपरागत नैतिकता, संबंधी प्रेरक नैतिकता, चिंतनशील नैतिकता या इनमें से कोई नहीं? कौन से बच्चों? परंपरागत नैतिक विकास व्यक्ति में नवीन विशेष प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, वह प्रक्रिया है भाषा विकास, व्यक्तिगत मूल्य, सामाजिकरण या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या बच्चों? सामाजिकरण। निम्न कथनों में से वृद्धि एवं विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि मनोवैज्ञानिक और विकास भौतिक है। वृद्धि भौतिक जबकि विकास मनोवैज्ञानिक है। वृद्धि तथा विकास दोनों क्या है? मनोवैज्ञानिक है। वृद्धि तथा विकास दोनों क्या है? भौतिक। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। वृद्धि क्या है? भौतिक है, जबकि विकास क्या है? मनोवैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास होता है, क्रमिक होता है, निरंतर होता है, व्यक्तिगत होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण होता है? शिक्षक, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक या शिक्षार्थी? कौन होता है बच्चों? शिक्षार्थी। मानव विकास होता है मात्रात्मक, गुणात्मक, एक सीमा तक अपमान्य या मात्रात्मक और गुणात्मक? क्या होता है बच्चों? मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। विकासात्मक कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? गेसेल, एरिक्सन, कोलबर्ग या हेविंग हेस्ट? किसने किया था बच्चों? हेविंग हेस्ट ने। संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक है परिवार, विद्यालय, आयुवलिंग या आनुवंशिकता? क्या बच्चों? आनुवंशिकता। बालक का विकास प्रभावित होता है वंशानुक्रम से, वातावरण से, वंशानुक्रम वातावरण दोनों से या उपयुक्त में से कोई नहीं? किनसे होता है बच्चों? वंशानुक्रम व वातावरण दोनों से। बालक के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक है पियाजे, स्पीयरमैन, गाल्टन, बिन्ने? कौन है बच्चों? पियाजे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह व्यक्तिगत प्रक्रिया है, यह सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ती, यह अंतःक्रिया का उत्पाद है? क्या बच्चों? यह सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ती। किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया? पियाजे, कोलबर्ग, कोहलर या वाइगोत्स्की? किसने दिया बच्चों? वाइगोत्स्की ने। पियाजे द्वारा प्रयुक्त न किए गया नाम खोजे? आत्मीकरण है, संगठन है, स्कीमा है? जबकि ऑप्शन फोर नहीं, उदात्तीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि और विकास है एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे से समान, एक दूसरे के पूरक या इनमें से कोई नहीं? क्या है? एक दूसरे के पूर्वक। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जाति भेद, अनुवांशिकता तथा वातावरण या वातावरण? क्या है? वातावरण। शेष अवस्था की प्रमुख विशेषता है मानसिक विकास में क्या होना? तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, शारीरिक विकास में तीव्रता या उपयुक्त सभी? क्या बच्चों? उपयुक्त सभी। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन व्यंग्यों की बात की है? उत्तेजना, कपट व प्रसन्नता, भय, क्रोध व स्नेह या इनमें से कोई नहीं? किसकी की बच्चों? भय की, क्रोध की व स्नेह की। किशोरावस्था की विशेषता को सरलतम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है विकास, अस्थिरता, समायोजन, परिवर्तन? क्या बच्चों? परिवर्तन। बालक की अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से नहीं है वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि, मृत्यु? क्या नहीं बच्चों? मृत्यु। अगला क्वेश्चन है, विकास के किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? वृद्धावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शिशुअवस्था? कौन सी अवस्था के अंदर करता है बच्चों? किशोरावस्था के अंदर। अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला 17वीं शताब्दी में, 18वीं में, 20वीं में, 19वीं में? तो अमेरिका में बाल आंदोलन कब चला था बच्चों? 19वीं शताब्दी में। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अगर शिक्षण की तकनीक अपनाकर या परीक्षा परिणाम पर केंद्रित कर? क्या कर? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है अभिक्षमता का, रुचि का, योग्यता का या उपयुक्त सभी? किसका रखा जाता है बच्चों? उपयुक्त सभी का।
मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है वह है चेतना, अचेतना, अचेतन या बहुचेतन। किस पर दिया जाता है बच्चों? अचेतन पर। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बुलन प्रदान किया जाता है, या परिपक्व होने से। कब सीखते हैं बच्चों? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक है वाटसन, मैकडूगल, ब्रूनर या सिगमंड फ्राइड। कौन है बच्चों? सिगमंड फ्राइड। किस वैज्ञानिक ने माना कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? मेंडल, कुल्ले, क्लार्क, स्टीफंस। किसने माना था बच्चों? स्टीफंस ने। निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया है जो मनोगत्यात्मक नहीं है? सोचना, लिखना, खेलना, गेंद फेंकना। कौन सी नहीं है बच्चों? सोचना। किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान होकर उनसे कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होते हैं? भिन्नता का नियम, समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा नियम बच्चों? भिन्नता का नियम। व्यक्ति का विकास किसका परिणाम है? वंशानुक्रम प्लस वातावरण, वंशागम गुणा वातावरण, वंशागम माइनस वातावरण या उपरोक्त से भी। किसका बच्चों? वंशागम क्रॉस वातावरण का। जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते तब उसे कहा जाता है आत्म सात्मीकरण, संबंध, संतुलन, अनुकूलन। क्या कहा जाता है बच्चों? आत्म सात्मीकरण। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध और भय, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, स्नेह तथा प्रेम या इनमें से कोई नहीं। तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? वेक्सलर, बिन्ने, केटल, स्पीयरमैन। किसके द्वारा किया गया? बिन्ने द्वारा। व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है भाव, समय, सहयोग या अनुकरण। क्या है? अनुकरण। जुंग ने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया विश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, स्व सिद्धांत या व्यक्तित्व विज्ञान सिद्धांत। कौन सा था बच्चों? विश्लेषणात्मक सिद्धांत। बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है यह लोग अत्यंत सामाजिक होते हैं, आशावादी व क्रियाशील होते हैं, जल्द ही मित्र बना लेते हैं। या उपयुक्त सभी क्या होते हैं? उपयुक्त सभी ये लोग क्या होते हैं? अत्यंत सामाजिक होते हैं और आशावादी और क्रियाशील होते हैं, जल्दी क्या बना लेते हैं? मित्र बना लेते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं अन्य व्यक्तियों में, सामाजिक कार्यों में, शारीरिक कार्यों में या स्वयं अपने में। किस में रखते हैं? स्वयं अपने में। व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों से अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों में से कौन सा नहीं है? शारीरिक व मानसिक आयाम, सामाजिक आयाम, संज्ञानात्मक आयाम या भौतिक आयाम। कौन सा नहीं है बच्चों? भौतिक आयाम। अगला क्वेश्चन है खेल खुद व शारीरिक कार्यों में कुशल होते हैं मूर्त बुद्धि वाले, अमूर्त बुद्धि वाले, सामाजिक बुद्धि वाले या कोई नहीं। कौन होते हैं बच्चों? मूर्त बुद्धि वाले। व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह कथन है वैलेंटाइन, एडलर, वुडवर्थ, एरिक्सन। इसका बच्चों? वैलेंटाइन। क्रेसमर जो कि जर्मन विद्वान है, उन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण जिस आधार पर किया हुआ है शारीरिक संरचना के आधार पर, मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर, मानसिक शक्तियों के आधार पर या उपयुक्त सभी। किसके आधार पर किया बच्चों? शारीरिक संरचना के आधार पर। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा, अवलोकन द्वारा, शास्त्राकार द्वारा, आत्मकथा द्वारा। किसके द्वारा? मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता है बालकों का वर्गीकरण पाठ्यक्रम चुनाव में, बालक की क्षमता में या उपयुक्त सभी। किसमें बच्चों? बालकों का वर्गीकरण में भी, पाठ्यक्रम चुनाव में भी और बालक की क्षमता में भी। बहिर्मुखी, उभयमुखी या सभी। किसमें बांटा बच्चों? अंतर्मुखी में भी, बहिर्मुखी में भी और उभयमुखी में भी। बहु बुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हार्वर्ड गार्डनर, जेन पियाजे, डेविड वेस्लर, एरिक एरिक्सन। किसने किया था बच्चों? हार्वर्ड गार्डनर ने। फ्राइड ने स्वप्न में यात्रा करने का किसका प्रतीक माना है? जन्म का, वर्ष का, लिंग का, मृत्यु का। किसका माना बच्चों? मृत्यु का। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थॉमस ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। किसको जाना जाता है बच्चों? पीयूष ग्रंथि को। बुद्धि लब्धि निकालने का सही फॉर्मूला है वास्तविकता आयु मानसिक आयु इंटू 100, मानसिक आयु वास्तविकता आयु इंटू 100, मानसिक आयु इंटू 100 इंटू वास्तविक आयु या वास्तविक आयु मानसिक आयु। क्या बच्चों? मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100।
स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धिमान होता है केवल एक कारक जी, दो कारक जीवस, निश्चित योग्यताओं के कई समूह या 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। क्या होते हैं बच्चों? 2 कारक जी वस। बालक का वह गुण जिससे किसी नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है वह कहलाता है असामान्यता, पिछड़ापन, सृजनात्मकता या प्रयुक्त छवि। क्या कहलाता है बच्चों? सृजनात्मकता। जालोटा ने परीक्षण दिया, रुचि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण या योग्यता परीक्षण। क्या दिया था बच्चों? सामूहिक बुद्धि परीक्षण। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता वह है 14 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष, 11 वर्ष। किस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का विकास पूर्ण हो जाता है बच्चों? 14 वर्ष के अंदर। थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 3, 8, 2, 4। कितने प्रकार की होती है बच्चों? जिस योग्यता के लिए परीक्षण बनाया गया है या जिसका वह मापन करता है उसे कहते हैं वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, परीक्षण की सत्यता या वैधता। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या कहते हैं बच्चों? परीक्षण की सत्यता या वैधता। थर्स्टन ने किस विधि का प्रयोग किया? सांख्यिकी विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या उपयुक्त में से कोई नहीं। किस विधि का प्रयोग किया? सांख्यिकी विधि का। त्रिआयाम सिद्धांत के प्रवर्तक है स्पीयरमैन, थर्स्टन, थॉमसन, गिलफर्ड। कौन है? गिलफर्ड। बुद्धि और विकास है परस्पर विरोधी, एक दूसरे के समान, इनमें से कोई नहीं, एक दूसरे के पूरक। क्या है? एक दूसरे के पूरक। समायोजन दूषित होता है कुंठा से, संघर्ष से, धन से। उपयुक्त दोनों। किन से होता है बच्चों? कुंठा से और संघर्ष से। दिव्य या स्वप्न देखने वाला प्रश्न रहता है नियंत्रण से, तर्क से, कल्पनाशीलता से या इनमें से कोई नहीं। किन से होता है बच्चों? कल्पनाशीलता से। दबाव की स्थिति का एक उदाहरण है असफलता या सफलता, शारीरिक अस्वस्थता, आक्रमण या सामाजिक असमानता। क्या है? असफलता या सफलता। दुख में दिलासा का सरलतम उपाय है वातावरण के अनुकूल बातचीत करना, किसी से बात न करना, सामूहिक वाद विवाद, अपने को परिस्थिति से अलग रखना। क्या है? वातावरण के अनुकूल बातचीत करना। अत्यधिक उच्च तनाव उत्पन्न करता है असफलता, सफलता, अकुशलता, कुशलता। क्या करता है? असफलता। बालक का वह गुण जिससे किसी नई वस्तु का निर्माण किया जाता है वह कहलाता है पिछड़ापन, असामान्यता, मंद बुद्धिमत्ता या सृजनात्मकता। क्या कहलाता है? सृजनात्मकता। समायोजन की विधियां हैं उदात्तीकरण, प्रक्षेपण, प्रतिगमन या उपयुक्त छवि। क्या है? उपयुक्त छवि। एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है संरक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, प्रयोगात्मक विधि या केस स्टडी। क्या है? केस स्टडी। दिव्य या स्वप्न जिसकी एक सामान्य समस्या है बहिर्मुखी बालक, अपराधी बालक, रचनात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक। किसके बच्चों? दिव्य या स्वप्न जिसकी एक सामान्य समस्या वह है अपराधी बालक की। परिपक्व व्यक्ति अनुभव करते हैं संज्ञानात्मक रूप से सुरक्षित, आयु में बड़े, निर्णय में निष्पक्ष या विचार शक्ति में दृढ़। किसमें करते हैं? संज्ञानात्मक रूप से सुरक्षित। अधिगम में वृद्धि की जा सकती है विटामिन देकर, प्रोत्साहन देकर, विदेशों में भेजकर या इनमें से कोई नहीं। क्या देकर? प्रोत्साहन देकर। मानसिक रोगों से बचने के जो उपाय हैं उन्हें कहते हैं दिव्य सोपन, नींद, विश्राम, मानसिक मनोरचनाएं। क्या कहते हैं? मानसिक मनोरचनाएं। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? स्वांगिक चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अहंवादी चिंतन। कौन ले जाता है बच्चों? अपसारी चिंतन। कुसमायोजित में 2 प्रकार के प्रत्युत्तर निहित रहते हैं शारीरिक व मानसिक, मानसिक व व्यावहारिक, व्यावहारिक व शारीरिक, व्यावहारिक या सामाजिक। कौन रहते हैं? मानसिक व व्यावहारिक। बाल अपराध का कारण होता है माता पिता में अनबन रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना या समृद्ध परिवार। क्या होना? माता पिता में अनबन रहना। एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है यह संकेत उसकी प्रतिभाशीलता की, सृजनशीलता, मंदबुद्धि या औसत बुद्धि का। किसका है? सृजनशीलता का। निम्न में से कौन सा करते हैं जो बाल अपराधी के अंतर्गत आता है? जुआ खेलना, दिव्य स्वप्न देखना, कक्षा में नींव निकालना, गृह कार्य नहीं करना। कौन सा था बच्चों? जुआ खेलना। एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, यह दर्शाता है प्रतिभा, दार्शनिकता, सृजनशीलता, कुशलता। क्या दर्शाता बच्चों? सृजनशीलता। प्रत्येक किस के परिणाम है चिंतन, समस्या समाधान, तार्किक चिंतन, तर्क। किसके हैं? तर्क के।
तर्क के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? आगमनतरक, निगमनतरक, आगमनतरक व निगमनतरक या इनमें से कोई नहीं? कितने हैं? आगमनतरक व निगमनतरक। समस्या समाधान में निहित होता है तर्क, समर्थी, संप्रत्यय या तार्किक चिंतन। क्या रहता है? तार्किक चिंतन। समरस चिंतन की क्षमता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, यह कथन है वुडवर्थ, स्किनर, रोज, क्रो व क्रो। किसका है? क्रो व क्रो का। किसी समस्या के समाधान के लिए विचारात्मक प्रक्रिया को कहते हैं सप्रत्यय, तर्क, शोध, चिंतन। किसको कहते हैं? चिंतन को। बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध पाया जाता है? सकारात्मक, नकारात्मक, भेद या विभेदात्मक? कैसा पाया जाता है बच्चों? पॉजिटिव, सकारात्मक। एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, ऐसे बालक को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, औसत बालक या अपराधी बालक? कैसे रख सकते हैं बच्चों? पिछड़े बालक के अंदर। ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? बहरे, गूंगे, विकलांग, अंधे। किसको पढ़ाना चाहिए? अंधे को। बाल अपराधियों की आयु होती है 5 वर्ष से 10 वर्ष, 3 वर्ष से 12 वर्ष, 18 वर्ष से अधिक या 18 वर्ष से कम की। तो बाल अपराधी की आयु कितनी होती है? 18 वर्ष से कम। एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बनाता है, यह दर्शाता है प्रतिभाशीलता, श्रेष्ठता, दार्शनिकता या सृजनशीलता। क्या दर्शाता है? सृजनशीलता। कोई भी व्यवहार जो सामाजिक नियमों या कानूनों के विरुद्ध बालकों द्वारा किया जाता है वह कहलाता है बाल अपराध, असामान्यता, उदारता या कोई नहीं। क्या कहलाता है? बाल अपराध। अच्छे समायोजन की विशेषता है सहनशीलता, आत्मविश्वास में कमी, संज्ञानात्मक अस्थिरता या अनियमित दिनचर्या। क्या है? सहनशीलता। तनाव को कम करने के प्रत्यक्ष विधि का उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? आत्मीकरण या तादात्मीकरण, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, बाधा का निर्वहन या निर्णय। क्या है बच्चों? आत्मीकरण व तादात्मीकरण। निम्नलिखित में से बगनासा का कौन सा कारण नहीं है? विरोधी उद्देश्य, नैतिक आदर्श, विरोधी इच्छाएं या सफलता। क्या नहीं है? सफलता। निर्देशन दिया जाना चाहिए समस्या होने पर विद्यालय जीवन में, विषय चयन के समय या आजीवन। कब? आजीवन। विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है व्यक्ति अध्ययन विधि, दमन, समन, प्रतिगमन। क्या है? व्यक्ति अध्ययन विधि। एक बालक प्रतिदिन कक्षा में भाग जाता है, वह बालक है सामान्य बालक, विकलांग बालक, प्रतिभाशाली बालक या पिछड़ा बालक। कौन है बच्चों? पिछड़ा बालक। खेल विधि कौन से स्तर पर उपयोगी है? प्रारंभिक स्तर, माध्यमिक, उच्च स्तर या उपयुक्त सभी। कौन से स्तर पर बच्चों? प्रारंभिक स्तर पर। अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम पारित किया गया 87, 46, 8, 1930। कब किया गया? 1987। सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है वह कौन सा है? साम्यता का सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत। कौन सा है? सूझ का सिद्धांत। विलुप्त होना परिणाम है अवरोध, तनाव, पुनर्बलन का अभाव या दमन। किसका है? पुनर्बलन का अभाव। अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है, अधिगम पर प्रयोक्ता का प्रभाव नहीं पड़ता, अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है, समस्या समाधान अधिगम का उत्तम स्तर है, अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है। तो अधिगम पर परिपक्वता का क्या नहीं पड़ता बच्चों? प्रभाव नहीं पड़ता। किसी के दूर से पुकारने पर शीघ्र उसके पास पहुंचते समय जो अधिगम होता है उसे कहा जाता है संकेत अधिगम, उत्तेजना अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम या मौखिक साचारी अधिगम। क्या कहा जाता है? मौखिक साचारी अधिगम। व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता वह सीखना कहलाता है ज्ञानात्मक, सादृश्यात्मक या प्रत्यक्षात्मक। क्या कहलाता है बच्चों? प्रत्यक्षात्मक सीखना। सीखने की आयु मानी जाती है 8 से 18 वर्ष, 7 से 10, 8 से 20, 1 से 5। कब मानी जाती है बच्चों? 1 से 5। जब सीखने की प्रक्रिया में प्रगति एक समान रहती है तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित रेखीय वक्र, उन्नतोदय वक्र, नेतोदय वक्र या सरल रेखीय वक्र। क्या कहते हैं? सरल रेखीय वक्र। जब प्रगति की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसे वक्र को कहते हैं नेतोदय वक्र, शून्य त्वरित वक्र या उन्नतोदय वक्र या इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं? शून्य त्वरित वक्र। सीखने की गति आरंभ में तीव्र व धीरे धीरे मंद होती जाती है, इसे कहते हैं सरल रेखीय वक्र, मिश्रित रेखीय वक्र, उपयुक्त सभी या उन्नतोदय वक्र। क्या कहते हैं? उन्नतोदय वक्र। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? उपलब्धि, भूख, नींद, प्यास। कौन सा नहीं बच्चों?
उपलब्धि। अधिगम होता है सक्रिय रहकर, निष्क्रिय रहकर, शांत रहकर, सक्रिय व निष्क्रिय रहकर। अधिगम क्या होता है बच्चों?